सो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसा रहा आज का ओवरऑल सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज मार्केट क्लोज हो गया है, मार्केट अब मंडे ओपन होने वाला है। दो तीन टेक्निकल चीज मैं आपसे इस एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस करूंगा जो आपके मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले जो मार्केट की चाल है वो क्लियर दिख रहा है कि मार्केट यहां से अपने मूविंग एवरेजेस पे चल रहा है। जब मैं मूविंग एवरेजेस की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूं, बल्कि मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं। कैसे चार्ट्स पे प्राइस एक्शन अपने एवरेज को फॉलो कर रहा है और उसी एवरेज के बीच में एक थ्योरी आती है, दैट इज द गैप थ्योरी, गैप फिल थ्योरी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डिटेक्ट करना है और कैसे मार्केट उसे फॉलो कर रहा है, राइट। उसके बाद हम चलेंगे और देखेंगे कि मार्केट में आज जो इतना बड़ा फॉल आया ये एक्चुअल में सेलिंग प्रेशर था या न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग थी आज के लिए। और इसके अलावा फिर हम मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे लेवल्स का, राइट। वन बाय वन मैं तीन चार पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ जो मार्केट फॉलो कर रहा है। बड़ा गैप अप हुआ यहाँ पर, मार्केट उसको फिल करने आ गया। बड़ा गैप डाउन हुआ यहाँ पर, मार्केट कुछ दिन में उसको वापस फिल करने आ गया, ऑलमोस्ट पूरा फिल कर दिया। उसके बाद डे डे बिफोर यस्टरडे यहाँ पर बड़ा बड़ा गैप डाउन हुआ, मार्केट ने उसको वापस फिल कर दिया यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे कि कल जब बड़ा गैप अप हुआ था और मार्केट 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट शूट किया था बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी अच्छा आया था, ऑलमोस्ट 1% मोर देन, तो मार्केट ने आज उसको वापस से फिल कर दिया। अब जो ये गैप फिल की थ्योरी है कि जब जब मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन देता है तब उसको फिल करने मार्केट अगले एक या दो दिन में आ ही जाता है। अब मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये प्राइस एक्शन जो है ये फॉलो कर रहा है मूविंग एवरेजेस को। अब मूविंग एवरेजेस जब मैं बोल रहा हूं तो प्राइस का क्या होता है, प्राइस हमेशा, ज्यादातर आप देखेंगे इंडिकेटर जितने बने हुए हैं वो हमेशा मूविंग एवरेजेस पे काम करते हैं। जब मूविंग एवरेजेस का मतलब होता है सिंपल किसी भी चीज का औसत या एवरेज। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि मेरे 10 रुपए है किसी ऑप्शन का प्रीमियम, और ये 2 रुपए के एवरेज से बढ़ रहा है, तो 10 से क्या होगा 12, 12 से फिर ये बढ़ेगा तो इसको ऑलमोस्ट 14 के आसपास आना चाहिए, 14 के बाद इसको 16 आना चाहिए, राइट। इस तरह से इसकी चाल होनी चाहिए। बट मान लीजिए किसी दिन 10 रुपए चल रहा है और अगले दिन एकदम से बड़ा गैप आ जाए और ये 16 रुपए हो जाए, तो क्या किया आपने, 12 मिस कर दिया, 14 स्किप कर दिया। अब यहां पर जहां दो दो का डिफरेंस एवरेज का आना चाहिए वहां 4 का आ गया, राइट, 6 का आ गया, सॉरी 6 का आ गया। तो क्या करता है, प्राइस अपने आप को एक कदम पीछे लेता है 14, और ये अपने आप को एक कदम आगे पुश करता है 12, और मार्केट में कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट इस 13 के पास अपना एवरेज बनाता है। तो जब आप 10 से लेके 16 पे जंप करते हैं तो मार्केट अपने एवरेज को मेंटेन करने के लिए एक कदम पीछे लेता है 14 के आसपास। और उसके बाद आप देखते हैं कि यहां पर बायर जो एक्टिव रहते हैं वो एक कदम आगे चलते हैं और ऑलमोस्ट यहाँ पे 13 के आसपास या 12 के आसपास आके एवरेज मेंटेन हो जाता है। ये एग्जैक्टली मेंटेन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आप देखिए जब कभी भी ये एग्जैक्टली आया था यहाँ पर तो ये एग्जैक्टली कवर नहीं हुआ है, या तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा हमेशा, या थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। इसको देखिए एग्जैक्टली, ये भी देखिए थोड़ा सा हमेशा नीचे है, ये देखिए थोड़ा सा हमेशा ऊपर निकल चुका है। ये जो गैप है इस गैप में भी देखिए ये वाला थोड़ा सा ऊपर निकल चुका है एग्जैक्टली इस गैप से। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, बट ऑन एन एवरेज वो अपने एवरेज को मेंटेन कर देता है, राइट। ये होता है गैप फिल थ्योरी विथ मूविंग एवरेज। तो अपना प्राइस एक्शन हमेशा एक एवरेज को मेंटेन करके चलता है। अगर आपकी कैलकुलेशन में है कि ये वो लेवल है जहां पर प्राइस बार बार इस एवरेज से मूव कर रहा है, अगले 10 दिन में अगर मार्केट का ऑन एन एवरेज 200-300 पॉइंट का मूव है और एकदम से बड़ा गैप अप होता है, तो मान लीजिए मार्केट उसको अगले वीक में, ना सही 2 दिन में, 3 दिन में, कभी भी उसको फिल करने आएगा अगर उसको अपने एवरेज को मेंटेन करना है, राइट। सो आई होप ये टेक्निकल चीज आपको समझ में आई होगी और मार्केट इसी थ्योरी को फॉलो कर रहा है। अब ये चीज आपको हो गई, राइट। अब मैं बात करता हूँ आज जो बड़ा फॉल आया कि वो एक्चुअल सेलिंग प्रेशर था। मैं आपको बताता हूँ जो हमारे डीआईएस हैं, अभी उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो 53% है और जो शॉर्ट पोजीशन है वो 47% है। ठीक इसके उल्टा डीआईएस है, एफआईएस है। डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईएस मतलब जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनकी पोजीशन ठीक उल्टी है, 47% ये लोग लॉन्ग हैं और 53% ये लोग शॉर्ट हैं। मतलब नेट नेट इन्होंने 3300 करोड़ की सेलिंग की है और इन्होंने 2500 करोड़ की बाइंग की है। अगर नेट नेट मार्जिन देखेंगे ना आप तो 500 करोड़ का ही है, ज्यादा नहीं है। मार्केट जो इतना ब्रूटल फॉल हुआ है, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 700% और उसके बाद निफ्टी भी 23,200 तक आ गया है। सो इसका ये मतलब है कि जो नेट डिफरेंस आया है ये सेलिंग प्रेशर की वजह से नहीं आया है। कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग बेस्ड चल रहा है हमारा लास्ट 1 वीक से, वो चल रहा है न्यूज बेस्ड। क्यों? क्योंकि आप जाके बैंकिंग सिस्टम को देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक को देख लीजिए, सॉरी बैंकिंग सिस्टम को देख लीजिए, निफ्टी को देख लीजिए। निफ्टी में एफएमसीजी ने सिर्फ बचा के रखा हुआ था आज निफ्टी को, वरना निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह ब्रूटल फॉल होता। बैंक निफ्टी में आप देखिए 4% एक्सिस बैंक नीचे गया है। यही रीजन था कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स डाउन है, राइट। सो एक बड़ा स्टॉक बड़ा फॉल देगा अगर, तो ओवरऑल इंडेक्स नीचे जाएगा, और ये जो 4% आया है ये आया है एक्सिस बैंक के रिजल्ट की वजह से।
और रिजल्ट अच्छा नहीं था। आप इन्फी का रिजल्ट देख लीजिए, इन्फी का रिजल्ट भी कुछ इतना इंपैक्टफुल नहीं लगा, जिसकी वजह से इन्फी भी डाउन था, राइट। वहीं पे टीसीएस ने उस दिन अच्छा परफॉर्म किया था, तो ओवरऑल इंडेक्स ने शूट किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूरा इंटायर वीक गया है वो अभी न्यूज बेस पे चल रहा है। न्यूज बेस पे चले या कहीं भी चले, मार्केट अगर फॉल हुआ है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट मैं कहूंगा सेलिंग प्रेशर नहीं है इतना ज्यादा, न्यूज बेस चल रहा है। न्यूज आएगी, अगर स्टॉक अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि इकोनॉमी नीचे जाएगी, राइट। क्योंकि गिरती हुई न्यूज तो बहुत तेजी से गिरती है, राइट, आती है और मार्केट बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। सो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यहां से मैं लेवल्स बताता हूँ। हमारे पास निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ये हमारा लो था 2 से 3 दिन पहले का 13 का, राइट। आज हम बैठे हैं 20 के आसपास। अब ये जो लो है उसको मार्केट ने आज ऑलमोस्ट टच करने आ गया है, राइट। अब यहां पर आपको देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। देखिए यहां पर अगर मैं जूम आउट करूं, यहां पर आपको एक चीज ये दिखेगी कि यहां पर एक छोटा सा गैप है जो मार्केट अभी तक फिल नहीं किया है। तो अगर ये चीज आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है, और ये ऑलमोस्ट हो गया है। उसके बाद ही यहां पर एंगल्फिंग हुई है। तो इसका क्या मतलब है, यहां से वापस ट्रेंड? जी नहीं। मैं आपको दिखाता हूं क्यों। क्योंकि देखिए, जब कभी ब्रूटल फॉल हुआ, यहां पर सेलर एक्टिव थे बहुत ज्यादा, यहां पर सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव थे। उसके बाद यहां पर सेलर एक्टिव है, फिर उठने की कोशिश की, यहां फिर सेलर हैवी हो गए, फिर यहां पर सेलर हावी हो गए, और यहां पर सेलर हावी हो गए। अब क्या हुआ कि जब मार्केट यहां से उठने की कोशिश करने लगा, राइट, ये वाले सेलर सारे पैनिक आ गए, राइट। अब ये पैनिक आ गए, उसके बाद मार्केट ने जब इतना बड़ा फॉल किया, मतलब इतना बड़ा गैप अप किया, तो ये वाले जो सेलर है ना, जो कंटिन्यू यहां से ये ट्रेंड किया हुआ आ रहा है, ये सेलर्स पैनिक में आने लगे। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के यहाँ सस्टेन करने लगता तो इसका नेक्स्ट टारगेट फिर 24,000 की तरफ स्टार्ट हो जाता। फिर ये पूरे सेलर्स जो बड़े प्लेयर्स हैं ये यहाँ पे ट्रैप हो सकते थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये अपनी सारी शॉर्ट पोजीशन की, स्पेशली इस एरिया में, वो उसको बचाने के लिए मार्केट को इसको लेवल को तोड़ने नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये भी दम लगा रहे थे, ये भी दम लगा रहे थे। तो बट ऑब्वियस था कि ये जो लेवल है हमारा 23,400 का, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करने देना था, इसलिए वो मार्केट को वापस ले आए। अब जो उन्होंने यहां पर अपनी ये पोजीशन बना रखी थी, इसमें अब वो मार्केट उस लेवल पे आ गए, तो हो सकता है यहां से दो सिनेरियो। पहला कि वो अपनी पोजीशन को यहां नेक टू नेक कट कर दें और फिर यहां से अब मार्केट को उठाएं, राइट। अब मार्केट जब ऊपर जाएगा, तो जब इस लेवल पे आएगा, तो ये जो पोजीशंस बनी है इस एरिया में, इस पोजीशन पे आके मार्केट वापस रिवर्स होगा। क्यों? क्योंकि यहां से मार्केट को वापस नीचे आएंगे और फिर ये लोग भी अपनी पोजीशन को यहां स्क्वायर करेंगे, फिर यहां मार्केट सपोर्ट लेगा और उसके बाद मार्केट नेक्स्ट ऊपर जाएगा। तो हमेशा बेरिश ट्रेंड यही होता है कि मान लीजिए ये लेवल है, यहां से मैंने ट्रेंड बनाया और मार्केट फिर उठने की कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहां पर उठा फिर गिर गया, अब यहां से उठने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले पैनिक में ये वाले सेलर आएंगे। ये क्या करेंगे, मार्केट को जब यहां तक आएगा वापस गिराएंगे, यहां यहां नेट नेट में अपनी पोजीशन निकालेंगे प्रॉफिट, और उसके बाद मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। फिर इस लेवल से आके जब मार्केट और ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट देगा, तो फिर इस लेवल पे सेलर्स बैठे होंगे, क्योंकि यहां पर पहले से पोजीशन बनी हुई है। फिर यहां पर क्या होगा, यहां जब मार्केट आएगा फिर यहां से सेल होगा, और फिर यहां से जब सेल होगा तो मार्केट वापस नीचे लाया जाएगा, ये लोग इस लेवल पे निकलेंगे और फिर मार्केट नेक्स्ट हाई की तरफ जाएगा, राइट। यही रीजन होता है कि ऐसे ऐसे मार्केट चलता है। मार्केट को वापस जहां से पोजीशन बनी है वहां लाया जाता है, फिर ऊपर, फिर लाया जाता है, फिर ऊपर, ऐसे ही बुलिश भी एंड ऐसे ही बैरिश भी। सो आई होप आपको चार्ट देखने के बाद समझ में आएगा कि जितनी बड़ी बैरिश पोजीशन उतना तगड़ा रिवर्सल, राइट। सो ये चीज यहां पर देखिए, कंटिन्यू रिवर्स बैरिशनेस बनी है, तो अगर मार्केट यहां से जाता तो बड़े प्लेयर्स डेफिनेटली यहां पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करने का उनको मौका चाहिए, और ये हुआ है यहाँ पे, चाहे बैंक निफ्टी देख लीजिए चाहे निफ्टी देख लीजिए। सो आई होप ये पोजीशनिंग आपको समझ में आई होगी, ये एवरेज आपको समझ में आया होगा, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग आपको समझ में आई होगी। लेवल्स की अगर आप बात करेंगे तो मैं देखिए, मैंने इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगा रखा है, राइट। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि मार्केट 22,800 के लिए बहुत आराम से ओपन है, जो कि नेक्स्ट टारगेट है। क्योंकि बीच में आप देखिए 23,000 जो ये लो लगाया है मार्केट ने, यही सपोर्ट था। बट अगर मार्केट इस लेवल को वापस से सपोर्ट करने आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि कमजोर होगा, और अगर कल को मार्केट ने 23,000 तोड़ दिया तो फिर अगले 200 पॉइंट 22,800 के लिए आप रेडी रहिए। ये लेवल पे मार्केट आके सस्टेन करने की कोशिश करेगा, राइट। सो अगर ये फर्दर फिर तोड़ता है तो फिर 22,600 जो आपके ये वाला नेक्स्ट लेवल है, यहां तक आ सकता है। बट इमीडिएटली सपोर्ट जो है वो 22,800 पे है, तो यहां से 200 पॉइंट की जर्नी मार्केट की आराम से हो सकती है। और मेजर जो सपोर्ट है वो 22,800 पे ही है, क्योंकि मार्केट 23,000 को एक बार सपोर्ट कर चुका है, दूसरी बार भी अब टेस्ट कर चुका है, राइट। तीसरी बार आएगा तो मुझे लगता है कि तोड़ देगा। सो वो कॉशियस रहने की जरूरत है। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे बड़े सेलर्स ने पोजीशन बनाई है और वो मार्केट ऊपर जाने के बाद वो वापस नीचे ले आए हैं, तो इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ से वापस से जाने की अब कोशिश करेगा तो हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट भी आपको मिल जाए। तो ये सिनेरियो देखना होगा कि अगर किसी भी जो रिजल्ट आ रहे हैं, एक या दो रिजल्ट किसी भी बड़ी कंपनी का अच्छा आ गया, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देता हुआ मिले 23,400 का, और फिर वापस से अपनी 24,000 की जर्नी स्टार्ट करे। अदरवाइज अगर थोड़ा भी गलत है तो मार्केट 22,800 के लिए रेडी होगा। सो मंडे को आपको देखना होगा कि गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, या फिर फ्लैट होता है। गैप अप होता है अगर, तो वेट कीजिए, मार्केट को 23,400 के आसपास जाने दीजिए। यहां से देखिए अगर ब्रेकआउट मिल रहा है
तो फिर आप ऊपर जाइए, अदरवाइज अगर रिवर्सल मिल रहा है तो रिवर्सल प्ले कीजिए वापस से 23,200 के लिए, राइट। सो 23,200 वापस आपका जो है 23,400 से वापस 200 पॉइंट का आपका जो है यह गैप खुल जाएगा, राइट। सो क्योंकि बुलिश पैटर्न है, अभी मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, तो इसको तोड़ना थोड़ा सा इंपॉसिबल होगा, राइट। सो उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा उसको रिट्रेस करने दीजिए, क्योंकि यहां से वापस थोड़ा सा लेगा लेगा और उसके बाद फिर यहां से नेक्स्ट पोजीशन बनाइए, राइट। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब निफ्टी की बात, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको बताता हूँ सेम सिनेरियो। देखिए बैंक निफ्टी तो ज्यादा बेरिशनेस नजर आ रही है, कंटिन्यू देखिए मार्केट गिरता गया, एक बार भी उठने की कोशिश नहीं की गई। कल उठा, उसके बाद उस गैप को वापस से आज फिल कर दिया गया। अच्छा, आज ये जो गैप डाउन हुआ है इसमें भी हो सकता है कि जब इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है तो मार्केट इसको फिल करने आए, क्योंकि ये वाला लेवल थोड़ा सा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये गैप है, राइट। बट इमीडिएटली सपोर्ट जो है वो 48,400 पे आपको मिल रहा है। अगर इसको मार्केट तोड़ देता है, कल मार्केट ने आज इसका रिस्पेक्ट किया और इसके ऊपर दिया है जो कि 48,550 का लेवल है। कल अगर गैप डाउन होता है, कल यानी मंडे इन द सेंस, और अगर ये 47,800 की तरफ 48,000 की जर्नी आपको करता हुआ नजर आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये लो है। अगर ये लो ही कल यहां पर डाउन हो जाता है, खुलता है, तो फिर मार्केट जब ऊपर जाएगा तो यहाँ बेयर्स लोग ऑलरेडी एक्टिव रहेंगे, और बेयर्स लोग अगर एक्टिव रहेंगे तो वापस पुल करेंगे, और फिर जो आपका ये लो है 48,000 का, पहले वहां पर मार्केट सस्टेन करेगा जो कि एक सपोर्ट का एरिया है, ये तोड़ देता है तो फिर 47,600 मुझे नजर आ रहा है जाता हुआ, राइट। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 48,500 से लेके 48,000 पहला लेवल, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी यहाँ पर लूज नजर आ रहा है। और निफ्टी में मैंने बता दिया 23,200 से मार्केट पहले 23,000 और फिर 22,800। सो ये बड़े टाइम फ्रेम पर मुझे नजर आ रहे हैं। अब ये जो लेवल्स मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे बनाए हैं, सेम चीज अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बनाऊं वन डे पे, तो देखिए आपको क्या सीन नजर आएगा, राइट। वन डे का टाइम फ्रेम अगर आप लीजिए तो देखिए मार्केट हूबहू इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। देखिए वन डे का टाइम फ्रेम है, वन डे के टाइम फ्रेम पे आज जो मार्केट में बना है, मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया है। ये लेवल अगर डाउन आता है तो फिर नेक्स्ट जर्नी जो है वो 47,600 की आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मार्केट यहाँ आके रुके, राइट। सो ये जो इमीडिएट आपको कैंडल दिख रही है 48,000 की है, 48,000 या 47,800 की मान लीजिए, इसके आसपास है। तो 48,000 तोड़ता है तो पहले 200 पॉइंट 48,800 या फिर 47,600 तो इमीडिएटली जाएगा ही जाएगा। सो आप इसका लो मार्क कर लीजिए, ये आपके लिए 47,800 मुझे लेवल दिख रहा है, ये आपका इमीडिएट सपोर्ट होगा, राइट। पहले 48,000 से मार्केट बाउंस लेने की कोशिश करेगा और फिर ऊपर जाएगा 100-200 पॉइंट, तो फिर जब डाउन आएगा तो 47,800 भी तोड़ देगा। अगर नेगेटिव सपोर्ट मिल गया नहीं उसका, तब तो डेफिनेटली यहां पर आपको आता हुआ दिखाई देगा। सो बड़े टाइम फ्रेम पर भी यही नजर आ रहा है मार्केट। अगर आपको और इंडिकेटर्स से देखना है, मैं आपको बॉलिंजर बैंड लगा के दिखा देता हूं कि यहाँ पर मार्केट वन डे के टाइम फ्रेम पर क्या नजर आ रहा है। देखिए वन डे के टाइम फ्रेम पर मार्केट नो डाउट ओवरसोल्ड जोन में, बट आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितना ज्यादा यहाँ पर बड़े बड़े हैं, कंटिन्यू बेरिशनेस आ ही नहीं पा रही, बेरिशनेस आ रही है नेक्स्ट डे फिर वॉल्यूम बन रहा है। तो जब तक यहां पर ऐसे दो तीन कैंडल स्टिक नहीं होंगे या यहां पर ऐसे वॉल्यूम्स नहीं आएंगे, तब तक एक्चुअल बुलिशनेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या फिर एक किसी दिन ऐसा बड़ा कोई न्यूज है, कुछ आए, बड़े कैंडल्स आए, तो समझ में आता है कि हाँ मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है। और मार्केट का अगर ब्रेकआउट होगा भी तो 50,100 के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये अभी भी आपका रेजिस्टेंस बना है। मार्केट यहां पर जाता है तो बाउंस रिवर्सल प्ले करने का आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो 50,000 आपका अभी भी एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आप 50,000 तक जा सकते हैं, नो डाउट। बट उसके लिए आपको एक स्ट्रांग ब्रेकआउट चाहिए और अच्छी न्यूज चाहिए। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। निफ्टी में भी अगर आपको देखना है, निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पर, चीजें आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ज्यादा क्लियर आएंगी। वन डे के टाइम फ्रेम पर आप देख लीजिए, यहाँ पर निफ्टी में भी जो मैंने बताया आपको, देखिए इमीडिएटली सपोर्ट आपको जो नजर आ रहा है, वो इमीडिएटली मैं छोटा और कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो इमीडिएटली सपोर्ट नजर आ रहा है वो ऑलमोस्ट इसके लो पे मार्केट ने टच कर दिया और 22,800 पे नजर आ रहा है। इसलिए मैंने कहा 22,800 निफ्टी ज्यादा वीक दिख रहा है मुझे यहाँ तक आते हुए, और बैंक निफ्टी 48,000 की जर्नी कर सकता है। सो इस चीज के लिए कॉशियस रहिएगा कि वीकेंड्स में क्या डेवलपमेंट होती है उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा, राइट। और अगर 22,800 टूट जाता है तो फिर आप मान लीजिए कि आप और ज्यादा नीचे गिरने जा रहे हैं, और फिर ये ऑलमोस्ट ये वाला जो बेस फॉर्मेशन है 22,000 का, वहां मार्केट की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सो 22,800 होल्ड करना मार्केट को बहुत जरूरी है, राइट। सो आई होप सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है। बॉलिंजर बैंड अगर आप चाहते हैं मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। वहां पर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, तो मैं आपको मेजर रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। देखिए अगर बॉलिंजर बैंड लगाएंगे तो 23,600 का वो लेवल है जहां पर अभी भी मार्केट को चैलेंज है। 23,600 अगर इसके ऊपर टिकेगा तो ही हम कहेंगे कि मार्केट बुलिश है और 24,000 के आसपास जाने के लिए रेडी है। अदरवाइज यहां से रिवर्सल आपको प्ले करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। सो मार्केट नो डाउट कि यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन पे, बट लेवल्स की अगर रिस्पेक्ट करता है मार्केट तो 22,800 आ सकता है। इस चीज को रेडी रखिएगा टेक्निकली, प्राइस एक्शन वाइज।
इंडिकेटर्स वाइज हर तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है, और हमारा अगर सही है एनालिसिस और डेवलपमेंट कोई बड़ी ऐसी खास आती नहीं है मंडे ट्यूसडे सैटरडे और संडे, तो आप देखेंगे मंडे को कि मार्केट बैरिशनेस होगा, और ये लेवल 48,000 के आसपास और 22,800, पहले 23,000, और फिर अगर ज्यादा बेरिशनेस आई तो अगले दिन अगले वीक में 22,800 भी आपको दिखता हुआ नजर आएगा. सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन न्यूज एंड डेवलपमेंट इन द वीकेंड्स. So I just hope guys do your analysis, mark your levels, and trade in the simplified way on price action and your levels. It will work out. Definitely, it will work out. It will give you the time. Sorry, it will give you the exact scenario how the market is going, how the price action has been followed. सारी चीजें आपको समझ में आएगी, राइट? कोई डाउट हो यू कैन लेट मी नो इन टू कॉमेंट बॉक्स. आई ट्राई टू आंसर. मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में. तब तक के लिए साइनिंग ऑफ.